पंत साहिब जी महाराज का 417वां प्रथम प्रकाशोत्सव 3 दिवसीय गुरु पर्व का समापन जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जय घोष और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मानव कल्याण अरदास के साथ देर शाम संपन्न हुआ। पटना साहिब की हजूरी रागी जत्था भाई ज्ञान सिंह के द्वारा मनोहर कीर्तन कर शब्द के महत्व को श्रवण कराया गया। पंजाब की कथावाचक भाई चरणजीत सिंह ने खालसा पंथ के अंतिम गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित सूफी संत गुरुओं की वाणी व सिक्खी पर प्रकाश डाला। और प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सभी जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी हमारे पत्रकार बंधु और सभी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह सबके भीतर अंदर प्रेम भाव बने रहे और गुरु के कृपा से सब एक जगह जमा होकर आज गुरुपर्व हम लोग मनाए हैं। देश और दुनिया को शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा का संदेश दिया है। उसी तरह से जैसा हम जानते हैं कि आज हम सभी गुरु ग्रंथ साहिब के इस प्रथम प्रकाशन के उत्सव का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहरसा में केदली पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर केदली पंचायत वार्ड नंबर 1 पर बसे लोगों को कई सालों से घर से बाहर निकलने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं नवहट्टा, महिषी, सलखुआ प्रखंड कोसी नदी में कई घर समा चुके हैं। नदी में निजी नाव पलट जाने से कई घर अनाथ भी हुए। कई घर ऐसे हैं जहां सर के ऊपर का आशियाना छिन चुका है। बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर लूट खसोट की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी प्लास्टिक तक प्रावधान गरीबों को नहीं मिल पाया है। वे ग्रामीणों ने कहा कि कोई भी चुनाव आए, उन चुनाव में नेता तो वादा करके चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर वादे पूरे नहीं हो पाते। अभी पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव को लेकर लोग आक्रोश में मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। 7 सितंबर मंगलवार से हमारे प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 13 तक चलेगी। हमारे यहाँ 5 पद के लिए नामांकन दिया जाना है, जिसके लिए हम लोगों ने हर पद के लिए एक ARO रिक्रूट किया है, जो पदवार अपना नामांकन लेंगे। इसके लिए लिस्ट निकाल दिया गया और एक टीम गठित कर दी गई है। पदवार वो नामांकन लेंगे और उसके साथ जो टीम होगी उसके नीचे वो करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वितीय चरण में होने वाले चुनाव को लेकर केहरा प्रखंड में 7 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 13 सितंबर तक चलेगी। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन पत्र लिया जाएगा और 16 सितंबर को समीक्षा की जाएगी, जबकि 18 सितंबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हित आवंटित कर दिए जाएंगे। केहरा प्रखंड में 12 पंचायतों के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच व पंचायत समिति का नामांकन होगा, जबकि केहरा प्रखंड के 2 जिला परिषद पद के सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र लिया जाएगा। नामांकन को लेकर केहरा प्रखंड परिसर व SDO कार्यालय में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हिंदू क्रांति सेना द्वारा कोरबा में किया जा रहा आंदोलन हिंसक हो चुका है। पुलिस और सेना के लोगों के बीच नोकझोंक शुरू हुई, फिर हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी। अचानक आंदोलन के हिंसक हो जाने से पुलिस प्रशासन को भी लाठी उठानी पड़ी। भी परमिशन है, उसमें लिखा हुआ है नियमानुसार पंडाल के सामने 500 वर्ग फीट तक का जगह भी इनको अवेलेबल किया गया। प्रसाद के लिए बोले थे कि ज़्यादा बैठा के भीड़ भाड़ ना करें, तो प्रसाद ये लोग पैकेट में दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने बता दिया है। ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने का परमिशन के लिए चूँकि कुछ पेपर का सीजन हो रहे सब की वजह से, तो ध्वनि विस्तार यंत्र का अनुमति लेने के लिए इनको बताया, जिसपे लोग सहमति। सेना के द्वारा पूर्व में जो गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश जी की स्थापना को लेकर जो गाइडलाइन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जारी किया गया था, उसके संबंध में कुछ बिंदुओं में आपत्ति करते हुए
आह्वान करके कलेक्ट्रेट घेराव का आवेदन पत्र दिए थे। इसके तारतम्य में कल रायपुर सहित जो कोरबा जिला में भी महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं जो कि कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए संभव हो सकता था, उसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय से संशोधन जारी हुआ था। उसके बाद इनसे बातचीत करने पर इन लोग प्रतीकात्मक रूप से घेराव का कार्यक्रम करेंगे करके बातचीत हुआ था। कोरबा जिले के जगराहा बस्ती में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक परिवार पिछले 2 दिनों से तकिया समझकर अजगर के ऊपर सोया हुआ था। जैसे ही परिवार ने देखा कि वो अजगर है तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर आसपास के लोगों ने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसको तुरंत बाद जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू करने में सफल रहे। खबर कबीरधाम से सामने आ रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा प्रवास पर थे। इस दौरान जिले के 40 नाचा गम्मत पार्टियों के करीब 700 लोगों ने मंत्री मोहम्मद अकबर से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किया है। कवर्धा प्रवास के दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर ने घोटिया रोड बस स्टैंड, आगमन वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी चौक का भूमि पूजन किया। महामाया मंदिर प्रांगण में निर्मित भारत माता चौक के सौंदर्यीकरण पश्चात लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सर्किट हाउस में उन्होंने दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। सरगुजा के मेन पार्ट स्थित नर्मदापुर के ग्राम नवडाड में एक युवक ने अपनी मां, बहन और भतीजे के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात युवक 11 बजे अचानक हाथों में चाकू लेकर अपने परिवार के सदस्यों को चाकू से हमला करने लगा, जिसके बाद उसके भाई ने बीच बचाव करते हुए आरोपी युवक को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन मौका देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना परिवार के बड़े लड़के ने गांव के सरपंच को दी, जहां सभी घायलों को नर्मदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने सभी को अंबिकापुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी की मां की मौत हो गई, वहीं बहन और भतीजे की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आज सुबह थाना कमलेश्वरपुर से एक सूचना आई। कमलेश्वरपुर को जानकारी प्राप्त हुई कि औराडांड करके एक क्षेत्र है, वो गांव है, वहां पर रहने एक माझी परिवार रहता है। तो माझी परिवार में रहने वाले जो आरोपी अजय माझी है, उसने अपनी ही मां और बहन तथा एक भतीजे को चाकू मारा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। बाद में ये पता चला कि उसे हॉस्पिटल ले जाते के समय उनकी माता जी का जो है देहांत हो गया है, जिस पे अभी FIR दर्ज किया जा रहा है और साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। मेरा बड़ा भाई है एक मंझला भाई, वो रात को खा पी के सो रहा था। इसी समय 11:30 बजे रात को वो उठ के मेरा दीदी, भतीजा, माँ को मारने लगा। फिर मैं उठा आवाज़ सुन के, फिर पकड़ा उसे मैं, फिर रस्सी से बांधा। रस्सी से बांधने के बाद वो छूट कर भाग गया। फिर खोज देखे नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं सरपंच के पास गया, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए, तो सरपंच एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया वहाँ पे। फिर मेरा भतीजा को बाइक से सरपंच हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद फिर से मैं बोलेरो, मेरा पापा गया बोलेरो मंगाने। उसके बाद बोलेरो में मेरा दीदी को लेके गया हॉस्पिटल। उसके बाद फिर 112 आया, फिर 112 में मेरा माँ को लाए हॉस्पिटल। क्या चीज़ से मारी रही? छुरी से। अभी कहाँ है तुम? हाँ, अभी कहाँ हो? अंबिकापुर में है। कैसा है तबीयत माँ की? माँ तो नहीं है अभी, डेट खत्म हो गई। तो बाकी अभी इलाज चल रहा है उनका। रायपुर के महिला आयोग के दफ्तर में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में अंबिकापुर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रमों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ने घड़ी चौक पर सरकार का पुतला दहन किया। डॉक्टर मनोज लोहाटी की पिटाई के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुतला दहन रोकने के लिए तैनात पुलिस बल आक्रोशित कार्यकर्ता को रोक पाने में असफल रहे।
हम सरकार की पुतला दहन किए हैं राजधानी रायपुर में। महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक जी ने मनोज गुवाहाटी जी को, एक आईसीयू हॉस्पिटल का डायरेक्टर हैं, उनको अपने दफ्तर में बुला के और बंद कमरे में उनको बेदम पिटाई की। खबर दुर्ग से है। दुर्ग जिले के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई के सभागार में दुर्ग पुलिस के समस्त अधिकारियों, थाना व चौकी प्रभारियों की पहली बैठक की गई। बैठक में नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त अधिकारियों का परिचय हुआ। इस दौरान जनता से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करने व जुआ सट्टा अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थानों के रिकॉर्ड दुरुस्त रखने, शिकायत और आवेदन की जाँच व निराकरण समय पर करने, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त वारंट पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर तामीली रिपोर्ट भेजने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जनता के लिए पुलिसिंग करें। हमारा हमेशा से यही मानना रहा है कि जनता को जो भी समस्याएं रहती है पुलिस के माध्यम से उनको तत्काल उनका सुलझाना की हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में जो क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो प्रयास होते हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सुदृढ़ता से कार्रवाई हो, तो क्राइम जो होते हैं उसका डिटेक्शन बहुत जल्दी हो और विवेचना का जो स्तर है वो भी सुधरे। कोशिश करें कि जो अपराधी करता है तो अपराध को माननीय न्यायालय के द्वारा दंड मिले। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछले महीने हाथियों ने भयंकर उत्पात मचाया था। अब एक बार फिर से नरहरपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने जिले में दस्तक दे दी है, जिससे किसानों और ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 मोटरसाइकिल के अलावा 10 मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। दरअसल सिरगिट्टी निवासी राजेश साहू अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से मास्टर के जरिए मोटरसाइकिल उठाते थे और उसे मैकेनिक के जरिए अलग अलग भागों में निकलवाकर कबाड़ में बेच देने का काम करते थे। मिले हैं। एक मुख्य आरोपी है जो गाड़ियां चोरी करता था, 3 मैकेनिक हैं जो उसको पार्ट में खोल देते थे और एक कबाड़ी है जो उसके बाद उसको खरीदता था। इसमें 12 मोटरसाइकिल जो हैं वो साबुत स्थिति में हैं और 10 मोटरसाइकिल के खुले हुए सब पार्ट्स मिले हैं। इनको जब्ती की गई है और इनसे 9,000 रुपये नगद भी जब्त हुए हैं जो इन्होंने उसको बेच करके पैसा लिया था और लगभग 9 लाख रुपए कीमत की वाहन है। और इसमें जो है कुछ लगभग 5 मामलों में अपराध पंजीबद्ध हैं चोरी के और अन्य मोटरसाइकिलों के लिए 4114 में कार्रवाई की गई है। अगली खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर बेरोजगारी को कम करने के लिए रोजगार निकालती रहती है, योजनाएं निकालती रहती है। वर्तमान में कोरोना प्रकोप के कारण कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पौनी पसारी के तहत योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन आरोप है कि सरकार की इस योजना को नगर निगम जोन 2 के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। ये नियम से नाम चयन के दौरान सभी आवेदनकर्ता को सूचना दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दिया गया और अधिकारी गुपचुप तरीके से बंद कमरे में सूची जारी कर काम कर रहे हैं। हमारे शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि पौनी पसारी योजना है। पौनी पसारी योजना में जो कि हमारे जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत तिफरा में 24 दुकान बन के तैयार हो गई है, जिसमें 39 लोगों ने आवेदन किया। 39 लोगों के आवेदन करने के बाद न तो किसी भी आवेदनकर्ता को यहाँ बुलाया गया, न कुछ किया। उसके बाद इन लोग अपने आप 24 लोगों को दुकान का आवंटन भी कर दिए। हम आज जोन कमिश्नर से पूछने आए हैं कि जोन कमिश्नर जी, आप किस आधार पे, किस पद्धति को मान के आपने आवंटन किया है? योजना जो है शासन की महत्वपूर्ण योजना है और उस पे जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं विभाग से, उस दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की गई है और संबंधित वार्डों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और
और सभी संबंधित जो हितग्राही थे उनको सूचित किया गया था। इसमें 39 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसको लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया गया है और 24 चूंकि चबूतरे बने हैं पौनी पसारी योजना के अंतर्गत, अतः 24 लोग उसमें पात्र पाए गए हैं जिनको वो आवंटित किया गया है। लॉटरी की क्या प्रक्रिया होती है, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी, कुछ ऐसा प्रावधान है? अब उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं है क्योंकि जो निर्मित चबूतरों की संख्या से अधिक आवेदन आ गए थे, इसलिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर दंतेवाड़ा से, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा 11 सितंबर को लोक अदालत की कार्रवाई होनी है, जिसके तहत शहर में पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। वहीं वाहनों की चेकिंग के दौरान चालकों को वाहन के कागजात और दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार दिनांक 11/9/2021 को लोक अदालत की कार्यवाही रखी गई है, जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की चेकिंग की जानी है, जिसमें बिना हेलमेट के वाहन चालक एवं 3 सवारी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है। देर रात ग्यारसपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश मंत्री दीपक नरवारिया का ग्यारसपुर नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ जिला उपाध्यक्ष संदीप डूंगर सिंह, जिला मंत्री अनुज लोधी, त्योंधा मंडल अध्यक्ष राजेश लोधी, प्रकाश लोधी भी मौजूद रहे। उनका भी स्वागत शॉल, फूलमाला, त्रिफल से किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूलाल कुशवाहा, सुरेंद्र गोयल, प्रताप सिंह, रघुवंशी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लोगों की बैठक के साथ शुरू हुई थी और आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप सबने मुझे स्नेह प्रेम दिया। मेरे लायक कोई भी काम हो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री बनाया है भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी का आशीर्वाद मुझे मिला। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मुझे आशीर्वाद मिला। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी का मुझे आशीर्वाद मिला। संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी का मुझे आशीर्वाद मिला। संगठन सह महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी का मुझे आशीर्वाद मिला। केंद्र में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का मुझे आशीर्वाद मिला। और सब आप लोगों की ताकत की बदौलत आज मुझे ये पद हासिल हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन के माध्यम से जो भी काम मेरे पास आएगा मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। खबर छतरपुर से है, जहां हत्या, लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक माह के अंदर देरी रोड, सागर रोड, चेतगिरी मंदिर स्टेडियम के बाद अब संचालित गुरु नानक मोबाइल की दुकान के ताले चोर ने छिटकाए हैं। वहीं 10,000 रुपए तक का सामान चोर उड़ा कर ले गए, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पूरी घटना की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। मैंने अपनी रात के शॉप बंद करी, मेरे बेटे ने अपनी शॉप बंद करी, जो मेरी फोटोकॉपी वगैरह की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, और मेरे बेटे की मोबाइल की बगल ही में दुकान है। उसका दुकान रात के 9:30 मैंने बंद करी। बंद करने का ताला लगा के अपनी चाबी के अंदर चला गया घर पे। इसके बाद कुछ नहीं,
रात के 11:30 के लगभग की घटना का है, जो चोरों ने अंदर चोरी कर रहा है, जा रहा है, शटर का ताला तोड़ रहा है, तब्बल में जो कि कैमरों में सब दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ओर से जारी महंगाई डायन सहित अब की बार 1000 पार मोनो वाला डाक टिकट पूरे प्रदेश एवं शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता से बढ़ती हुई महंगाई पर विरोध पत्र लिखवाकर डाक टिकट लगवाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजने की बात कह रहे हैं। डाक टिकट जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि महंगाई की मार स्थानीय प्रेस क्लब पर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने जारी कर केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए दोषी ठहराया। जिस तरह देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आज पेट्रोल देखें 110 रुपये के पार हो गया है, गैस की टंकी देखें 912 रुपये हो गई है, और अन्य रोज उपभोग की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आम आदमी की, जिसमें तेल हो गया, शक्कर हो गई, दालें हो गई, वो भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को महंगाई डायन लगती थी। आज की तारीख में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो शायद उनको अप्सरा स्वप्न सुंदरी लग रही है। तो इसीलिए आज हमने माई स्टैम्प योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है डाक विभाग की, उसके तहत हमने वहाँ पे विधि पूर्वक धनराशि जमा करने के बाद महंगाई डायन वाला एक डाक टिकट जारी करवाया है। 50 लाख लोगों की मौत हुई, सरकारों का ध्यान उधर नहीं रहा। चलिए उस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन महंगाई पे नियंत्रण तो आपके बस में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बस में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है, ये आम जनता को बताने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से होगी। उज्जैन दक्षिण के विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पदनाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए कुलाधिपति को संशोधन भेजा जाएगा, वहां से विधिवत अनुमति मिलने के बाद नाम बदला जा सकेगा। ये भी बता दें कि प्रदेश में 22 विश्वविद्यालय हैं, इनके प्रमुख वर्तमान में कुलपति कहलाए जाते हैं। ये राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में ये पद नाम एक अधिपति या प्रभुत्व वाला प्रतीत होता है। उज्जैन श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी रही है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई है। कुलपति शब्द जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन कुलपति शब्द कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय चिंतन है, दर्शन है, उससे नहीं मैच करता है। कुलगुरु शब्द से एक राष्ट्रीय दर्शन का उसमें झलक मिलती है। इसलिए यदि कुलपति की जगह कुलगुरु होता है तो विद्यार्थियों में एक तरीके से अपनापन की भावना और अपने देश के जो इतिहास रहा है, अपना जो चिंतन रहा, उसके प्रति उनमें एक तरीके से रुचि पैदा होगी। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन समय से अपनी विश्वविद्यालयों की परंपरा रही है। तक्षशिला नालंदा से लेकर के उज्जैन का सांदीपनि आश्रम तक भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ स्वयं शिक्षा ग्रहण की, तो हमने प्रयास किया कि जो हमारे प्राचीन प्रतिध्वनित होने वाले शब्द, जिन शब्दों से हमारी संस्कृति की पहचान आती है, तो उसमें से हमको लगा कि विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति के बाद कुलपति जो शब्द आता है, एक तरह से कुलपति के बजाय कुलगुरु शब्द ज़्यादा उचित रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।